दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये तो वो स्थान है जहां हर पत्थर में भगवान शिव और हर जलधारा में मां गंगा की उपस्थिति का एहसास होता है। जहां बर्फीली हवाओं के बीच भी आस्था की अग्नि कभी शांत नहीं होती। और ये वही दिव्य मंदिर है जो सदियों की बर्फ, तूफान, भूकंप और 2013 की विनाशकारी आपदा तक सब कुछ सहकर आज भी चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल आज भी ऐसे हैं जो भक्तों के मन में उठते हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग गोल क्यों नहीं है? कब हुआ था इस मंदिर का निर्माण? और ये 400 सालों तक बर्फ के नीचे कैसे दबा रहा? और ये मंदिर जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तब भी इस खूबसूरत मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के निर्माण के वो रहस्य जहां पौराणिक मान्यता, इतिहास और भगवान शिव की महिमा और इन सभी का मिलन होता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की श्वास में। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास मौजूद है। और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां पर सामान्य जीवन भी जीना कठिन हो जाता है। और केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साथ ही ये 4 धाम यात्रा और पंच केदार में भी सबसे प्रमुख स्थान पर रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है, यानी कि ये शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं बल्कि स्वयं से प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि केदारनाथ में दर्शन करने वाला भक्त केवल एक मंदिर नहीं देखता बल्कि उस दिव्य शक्ति को भी अनुभव करता है जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े 7 ऐसे रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो पहला, कि गोल क्यों नहीं है केदारनाथ का शिवलिंग। दोस्तों, केदारनाथ के शिवलिंग का आकार सामान्य शिवलिंग की तरह गोल नहीं है और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी कहानी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन अपने गुरुजनों, संबंधियों और अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु का पाप उनके मन पर भारी पड़ रहा था। और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन कथा के अनुसार भगवान शिव उन्हें तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो उनकी भक्ति और पश्चाताप की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। और जब पांडव हिमालय पहुंचे तो भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। और भीम जब उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे तभी वो बैल धरती में समाने लगा और भीम ने उसे रोकने के लिए उसका पिछला भाग पकड़ लिया। और कथा के अनुसार उसी क्षण भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनकी पीठ या कुबड़ आप कह सकते हैं, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुई। और इन्हीं 5 दिव्य स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग गोल नहीं है बल्कि वो बैल की पीठ या कुबड़ के आकार की तरह दिखाई हुई एक प्राकृतिक शिला के रूप में दिखाई देता है। दूसरा रहस्य, कि किसने बनाया था केदारनाथ का मंदिर। देखिए, पौराणिक मान्यता ये कहती है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए केदारनाथ की पवित्रता पांडवों से जुड़ी हुई है। लेकिन इतिहास में इसकी एक और कहानी है कि आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में हुए और माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ धाम को जीवित किया था। यानी कि उस समय तक यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर या तीर्थ स्थल पहले से मौजूद था, लेकिन उसे व्यापक पहचान आदि शंकराचार्य जी के बाद ही मिली। इसके बाद 11वीं और 12वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख देखने को मिलता है। और इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान पत्थर से बना यह भव्य मंदिर इसी काल में विकसित हुआ है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण 12वीं सदी के संस्कृत विद्वान लक्ष्मीधर के ग्रंथ तृतीय कल्पतरु में मिलता है, जहां केदारनाथ धाम का उल्लेख एक स्थापित और प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय तक केदारनाथ पूरे भारत में एक प्रमुख तीर्थ बन चुका है। अब तीसरा फैक्ट यह है कि सोने से ढकी हुई है मंदिर की दीवारें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का जो गर्भगृह है वो आज भी सुनहरी चमक से दमकता है। उसकी दीवारें कभी चांदी से ढकी हुई थी और साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें, छत और आंतरिक भाग को असली सोने की परतों से सजाया गया था। और इस काम में लगभग 550 से भी अधिक गोल्ड शीट्स का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और छत पर लगाया गया है। और यह कार्य महाराष्ट्र के एक शिव भक्त द्वारा दान की गई राशि से करवाया गया था। पहले गर्भगृह की चांदी की परतें हटाई गई और फिर 19 कारीगरों ने लगभग 3 दिनों में इस सोने को लगाने का काम पूरा किया गया था। और आईआईटी रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की निगरानी में इस काम को किया गया था, ताकि मंदिर की जो नेचुरल जो संरचना है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ की असली महिमा सोने चांदी की इन परतों में नहीं है, बल्कि इस धाम की वास्तविक चमक भक्तों की उस अटूट श्रद्धा में बसती है, जो कठिन पहाड़ी रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। चौथा रहस्य, 2013 की आपदा और केदारनाथ का चमत्कार।
दोस्तों केदारनाथ की दिव्यता की सबसे ज्यादा चर्चा 2013 की आपदा के बाद हुई। जून 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई और केदारनाथ घाटी में चारों तरफ तबाही मच गई। मंदिर के आसपास की इमारतें, दुकानें और रास्ते सब पानी में बह गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये मुख्य केदारनाथ मंदिर सुरक्षित तरीके से खड़ा रहा और कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। उस चट्टान ने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया और इसी कारण से मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कुछ लोग इसे नेचुरल घटना कहते हैं, लेकिन भक्त आज भी इसे भगवान शिव की कृपा कहते हैं, क्योंकि जहां चारों तरफ विनाश था, वहां सिर्फ केदार का धाम अडिग खड़ा रहा था। पांचवा रहस्य, 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में डूबा रहा था। जी हाँ, केदारनाथ धाम की एक और बात है जो हर किसी को आश्चर्य में डाल देती है, और वो ये है कि दुनिया में मिनी आइस एज का एक दौर चल रहा था। तब लगभग 14 से 18वीं सदी के बीच केदारनाथ मंदिर जो है लंबे समय तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे ही दबा रहा था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून से जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार मंदिर की बाहरी दीवारों पर ऐसे निशान मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये मंदिर भारी बर्फ की बीच परतों से ढका हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सदियों तक बर्फ, मिट्टी और चट्टानों के नीचे रहने के बावजूद भी मंदिर की संरचना में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था। यानी कि मंदिर की दीवारों पर दिखने वाले निशान मानो जैसे हिमालय खुद कह रहा हो कि ये पत्थर से बना सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो महादेव की तपस्या और शक्ति का जीवंत प्रमाण है। छठा फैक्ट, यहाँ पर कन्नड़ में होती है पूजा। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो उत्तराखंड या उत्तर भारत से नहीं बल्कि कर्नाटका से आते हैं। जी हाँ, जहां भारत के अधिकांश हिंदू मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण समुदाय के होते हैं, वहीं केदारनाथ मंदिर के रावल कर्नाटका की वीर शैव लिंगायत परंपरा से चुने जाते हैं। और ये परंपरा सदियों पुरानी चलती आ रही है और कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने उत्तर और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने के लिए इस तरह के रूल को स्थापित किया था। और यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर की पूजा पद्धति में संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ परंपरा की भी झलक दिखाई देती है। और सातवां फैक्ट है कि बिना सीमेंट के केदारनाथ का मंदिर कैसे बना। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर बिना सीमेंट और कंक्रीट के आखिर बना कैसे होगा? करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर में विशाल ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें बिना सीमेंट के एशलर मशीनरी टेक्निक से इस तरह जोड़ा गया है कि वो आपस में मजबूती से इंटरलॉक हो गए हैं। और इसी संरचना की वजह से मंदिर पर जो पड़ने वाला जो प्रेशर है वो एक जगह नहीं रुकता बल्कि पूरी दीवार में फैल जाता है। इसी कारण से ये मंदिर भूकंप, बर्फबारी और तेज जल के प्रवाह को सहने में भी सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है दोस्तों कि केदारनाथ क्षेत्र में ग्रेनाइट पत्थर नेचुरल रूप से पाए ही नहीं जाते। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की शिलाएं आखिर वहां तक पहुंची कैसे? तो इतिहासकारों का मानना है कि इन पत्थरों को मानव श्रम, लकड़ी के रोलर्स और यांत्रिक तकनीकों की मदद से ऊपर पहुंचाया गया होगा। और यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला का भी जीवित चमत्कार है। तो दोस्तों ये थे केदारनाथ धाम से जुड़े 7 ऐसे रहस्य। तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहस्य कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और अद्भुत धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।